ब्लाउज में बहनें बहुत ज़्यादा डरती हैं। बहुत ही इजी है। देखिए गले में मैंने कोई पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगाई, बस इसी में पलट दिया है। आगे का गला भी बन गया, कहीं भी बिल्कुल तुरपाई नहीं करी है, बस यहाँ पे फ्रंट में तुरपाई करी है, वरना बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसे डरते हैं लोग के लहंगे का ब्लाउज है, लहंगे का ब्लाउज है। कुछ नहीं होता लहंगे के ब्लाउज बनाने में। और बाजुओं में भी कोई तुरपाई वगैरह कुछ नहीं, बस अस्तर के साथ ही पलट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ चुके हो कि लहंगे का ब्लाउज कितना इजी है या कितना टफ है, ये आगे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल तो गाइस आज जो है हम आए हैं दावत खाने, और दावत आज की इतनी महंगी पड़ी क्योंकि दावत तो हम खा ले रहे हैं लेकिन बहुत टेंशन में है, आपको दिख ही रहे होंगे। क्योंकि जो लहंगे का ब्लाउज़ आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो हमें तैयार करना था, और हम आ गए थे दावत खाने। तो हमें चिंता लग रही थी उसी की कि कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, क्या होगा। तो गाइस दावत वगैरह खा ली है हमने यहाँ पे, और आइसक्रीम। तू खड़ी हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे लगून सिक्का दोनों एक साथ चढ़ा था, और ये है मेरे जेठ होत। तो ये भी बाहर आए हुए थे हम, तो समय लग गया। मतलब दोपहर के निकले थे 12-1 बजे के, और अभी यहाँ पे बज गए हैं करीबन 7, मतलब 6:30-7 के समथिंग बज रहे हैं। सिक्का वगैरह चल। उसके बाद खाना पीना हो गया गाइस, और खाना पीना हो और क्या नाम है, डीजे ना बजे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो नाचने वाले लोग होते हैं जब तक खा पी के पचा ना लें उनकी नहीं पचती। तो यहाँ पे खाने पीने के बाद डीजे चल रहा था, तो कुछ लोगों ने जो डांस करने वाले थे यहाँ पे डांस वगैरह किया। और मुझे तो आता नहीं है डांस, मैंने आपको बताया ही है, वो कभी कभार थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। तो कल का दिन तो मेरा पूरा निकल गया था, मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया ही था। भात नोतने गए थे वहाँ, आज निकल गया सिक्के में। और मुझे बनाना है लहंगे का ब्लाउज़, तो बहुत टेंशन हो रही है गाइस कि पता नहीं बना पाऊँगी कि नहीं। और मेरा यही रहता है कि मैं किसी की जिम्मेदारी ले लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो हमें टेंशन लेनी भी चाहिए किसी की जिम्मेदारी की। जब तक टेंशन नहीं होगी कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। हमें ना कुल मिला के ये लापरवाही किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। तो गाइस वही होता है ना कि कहीं जाना आना तो पड़ता ही है। उसके बाद मैं आ गई थी, कपड़े वत्ते मैंने सारे चेंज कर लिए हैं, और हम पहुँचे थे करीबन 10 बजे करीब। तो 10:30 के समथिंग यहाँ पे बज रहे हैं। तो मैं करूँगी पहले ब्लाउज़ की कटिंग, और लहंगे का ब्लाउज़ है। तो गाइस मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, और मुझे टेंशन लेनी होती है भाई, जिस किसी के सर पे होती है ना जिम्मेदारी, तो टेंशन तो हो ही जाती है। पर टेंशन से ही खाली काम नहीं चलता, मुझे ये भी होता है कि करके भी देना। तो मैं ये सोचती हूँ कि कैसे करके देना है। क्योंकि एक और बात है, मेरे अंदर एक बहुत गंदी आदत है कि मुझे ना किसी से सुना नहीं जाता। कोई मुझसे 2 बात कह के जाए ना, बस मुझे कुछ पसंद नहीं है ना, तो बस यही चीज़ नहीं है कि मुझसे कोई 2 बातें बोल के जाए, उसमें चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों या फिर कस्टमर हों, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि कोई भी मुझे कुछ बोले ना, 100% देने की हर चीज़ में जी जान लगा देती हूँ। और यही मेरा एक जीवन में भी फंडा है कि घर वालों के लिए ऐसी कोई गलती नहीं करती ताकि वो मुझे कुछ बोलें, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं है। बस यही मेरे अंदर एक मतलब वो है कि मैं बस किसी की सुन नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ को कट कर लिया गाइस, अब मैं बाजू कट करूँगी। तो बहुत सारी बहनें मतलब सोचती हैं कि लहंगे के ब्लाउज़ में बड़ी दिक्कत आती है, कैसे बनाएं। और दिक्कत आती भी है। दिक्कत क्या होती है लहंगे के ब्लाउज़ों में जो आते हैं कि उनमें जो डिज़ाइन होती है ना, उनकी वजह से जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी पहले हो जाती थी कि इन्हें कैसे बनाएं, कैसे करें। तो बस थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना, सब हो जाता है। और जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं ना, मैंने वैसे ही इसकी कटिंग कर ली है। इसमें से आप हुकाई निकाल सकते हो, पर मुझे इसमें हुकाई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें लगानी है चैन। तो अभी मैंने बैक पार्ट के जो है गला कट नहीं करूँगी, खाली निशान लगा लूँगी कि मुझे कितना बड़ा गला बनाना है। क्योंकि जो फैब्रिक में गला है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है, और जो कस्टमर हैं मेरे बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। और मैं कोशिश करूँगी, कई बार क्या होता है देखिए, ये जो लहंगे वगैरह के ब्लाउज आते हैं ना, इनमें डिजाइन ऐसे दे देते हैं उल्टी सीधी। इसमें क्या होता है, तभी कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में आ जाती देख के कि क्या करूँ। अब ये देखिए, ये बैक गला है
और इसमें नीचे बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है, जो भी गला है बिल्कुल कोने से दे रखा है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि कैसे निकालें, क्या करें क्या ना करें। गले को निकालें तो बस क्या है, इसमें गले की जो डिज़ाइन है बस वही मैंने, अब उसको ही हम निकाल देंगे तो फिर ब्लाउज कैसे अच्छा लगेगा, कैसे बनेगा, और लहंगे के ब्लाउज का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो जो डिज़ाइन होती है वही हमें लेके आनी होती है लहंगे के ब्लाउज में। तो यहाँ पे मैंने जो लहंगे का ब्लाउज में जो गला में डिज़ाइन दिख रही है ना, उसी गले का जो है मैंने इसमें निशान लगा लिया है, बिल्कुल सेम वही, पर छोटा कर दिया है क्योंकि ये गला बहुत बड़ा है। और मैंने अभी आपको बताया था जो मेरे कस्टमर हैं वो बहुत ही दुबले पतले हैं, तो मैंने यहाँ पे मतलब करीबन 2-3 इंची ऊपर गला बनाया है ताकि बाद में मतलब अच्छा सा दिखे, वरना वो कह रही थी कि मुझे बनियान वगैरह ना दिखे, पब वगैरह भी नहीं लगवाए। तो ये देखिए इस तरीके का है इसमें गला। तो यहाँ पे मैंने दोनों कपड़ों को अलग अलग कर लिया है गाइस। और जो बैक पार्ट है देखना, इतना कपड़ा दिया है। कई बार तो छोटा दे देते हैं, बड़ी दिक्कत आती है बनाने वालों को, पर यह है कि हमें देखना है क्योंकि इन चीज़ों का जो हम समाधान नहीं कर सकते तो फिर हमारा सिलाई करना बेकार है। तो हमें देखना होता है किस तरीके से करें किस तरीके से नहीं। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को तैयार करके रख दिया है। और बाजू भी इस तरीके की दी गई थी इसमें कि बस आप कुछ पूछिए मत, पर जो है मैं बना देती हूँ दोनों में बाजू। एक बाजू में आधी डिजाइन थी, एक में पूरी थी। अब इसमें कपड़े में ही नहीं है तो हम क्या करें, पर फिर भी मैंने कोशिश करी। इधर एक साइड मैंने जॉइंट लगा के उसे पूरा करके कपड़े को बीच में लाने की कोशिश की है, तो क्योंकि बाजू है ना बीच में आ जाए, तो बार बार मैं परेशान हो रही थी। फिर क्या नाम है, मैंने सोचा पहले मैं फ्रंट पार्ट का जो निकाल लेती हूँ फिर देखती हूँ कैसे आएगी। तो बहुत कंफ्यूज होता है। देखिए अब ये जो साइडों में डिजाइन जो दिख रही है ना वो सारी निकल जाएगी इसकी फिटिंग में ही, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इससे मैं जो है फ्रंट पे ला सकूँ। तो जो प्रिंसेस कट चुन्नट देने वाली हूँ ना मैं, वो थोड़ा ज़्यादा दूंगी ताकि जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ी सी फ्रंट पे आ जाए। तो बस गाइस इस तरीके से थोड़ा सा हमें माइंड चलाना होता है ताकि जो है अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ। तो अभी मैं वैसे ही रफली कटिंग कर लिया मैंने, और इसे जो है जब स्टिच करूँगी तब बिल्कुल। तो गाइस मैं ऐसे ही कटिंग करके रख लेती हूँ, मतलब कपड़े को सेट करके, फिर जब सिलाई करती हूँ ना तब अच्छे से फिट करके नहीं, और जब भी जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होता है कपड़े का वो मैं निकाल दूँगी और कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन को बचाने की। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस कट चुन्नट होती है ना वो मैं इसमें डालूँगी क्योंकि इसमें मुझे चेन लगानी है। तो जो लहंगे का ब्लाउज होता है उसमें जो प्रिंसेस कट वाली चुन्नट होती है उसका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं यही वाली चुन्नट डालती हूँ। और बहुत इजी है ये वाली चुन्नट डालना, आप देखना डाल के एक बार प्रिंसेस कट चुन्नट लहंगे वाले ब्लाउज में, क्योंकि मैं इसमें चेन लगाने वाली हूँ तो यही चुन्नट सही रहेगी। साइड में लगाऊंगी मैं इसमें चेन। तो दिखाती हूँ आपको बना के, और लेट बहुत हो रहा था गाइस तो इस वजह से मैंने फटाफट से इसे बना लिया है और आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसका गला पूरा बचाने की कोशिश की है और इस तरीके का ये गला बनाया है मैंने, और लटकन और डोरी रेडीमेड लगाई है मैंने इसमें। और इस ब्लाउज का भी जो है मैंने 300 रुपये चार्ज लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ा सा आप सोच समझ के काम करिए। और मैंने देखिए बैक वाले पार्ट में जो है चुन्नट नहीं डाली है क्योंकि मैंने इस डिज़ाइन को बचाना था, पीछे जो गले की डिज़ाइन है, और तो इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके की चुन्नट डाल देती तो जो गला है ना जितना अच्छा फिनिशिंग से दिख रहा है तो वो दिखता नहीं, डिज़ाइन इसकी कट जाती है। सो मैंने इसमें बीच में चुन्नट नहीं डाली है और आगे ही प्रिंसेस कट चुन्नट डाली है और साइडों में फिटिंग दे दी है। फिर भी इतना परफेक्ट आया था ये कस्टमर के कि क्या नाम है, बहुत मतलब खुश हुई कि हाँ आपने डिज़ाइन भी बचा दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हैं, मुझसे भी ज़्यादा वो दुबली पतली हैं। 32 इंच का तो उनका सीना था, आप समझ जाइए 28 इंच की कमर थी, तो उसमें डिज़ाइन बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने कोशिश करी बीच में से कट करके फ्रंट वाले में, और चुन्नट जहाँ डाली है ना वहाँ मैंने 1-1 इंची एक्स्ट्रा ले लिया था कपड़ा और फिर एक्स्ट्रा को कट कर दिया था। और ये मैंने इसमें यहाँ पे चुन्नट लगाई है और एक लगा दिया यहाँ पे हुक, ताकि जो है चैन पे कभी एकदम से प्रेशर ना पड़े, चैन बेकार हो जाती है कभी कभार, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो हुक ज़रूर लगा दिया करो आप। तो मैंने यहाँ पे हुक लगा के इस तरीके के जो है प्रिंसेस कट का ये लुक आया है इसका। ये इसका जैसा फ्रंट में गला था वैसा ही मैंने अस्तर में पलट के बैक कर दिया है।
और यहाँ पे गाइस सारा ब्लाउज़ मैंने अस्तर में ही लॉक कर दिया है। बस फ्रंट पे ये मतलब जो आगे वाला फ्रंट है ना, उसमें ही थोड़ी सी तुरपाई हुई है, वरना बाजुओं में, बैक गले में, कहीं भी कोई भी सुई का काम मैंने नहीं छोड़ा, फटाफट से बना दिया था। 1 बज गया था मुझे इसे बनाते बनाते, 1 डेढ़ के समथिंग बन गया था, पर मैं तभी सोई थी, तब मैंने इसे तैयार कर दिया था। कुछ भी हो जाए, जब मैं ठान लेती हूँ ना, उस काम को करके ही छोड़ती हूँ। और लहंगा इस तरीके का स्टिच किया है। ये मेरी शॉप में ही थे लटकन रेडीमेड, वो लगाए हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।